नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में अब कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार क्या सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल पाएगा। ये सवाल पहले परिवार कर रहा था, सोनाली फोगाट के करीबी कर रहे थे, जनता कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे सोनाली फोगाट के केस के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवाल और केस दोनों दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में परिवार आखिरकार क्यों खामोश है, सीबीआई आखिरकार क्यों खामोश है? लगातार ये दो सवाल अब हर किसी को परेशान कर रहे हैं। सोनाली फोगाट की अगर बात करें तो कोई आम शख्स नहीं थी, बीजेपी नेता थी। राजनीति में उनका ऐसा वर्चस्व था कि आज हिसार की जनता उनके लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। इसी के साथ टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का हिस्सा रहने के बाद तो सोनाली की पहचान और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में सोनाली फोगाट जैसा हाई प्रोफाइल केस, जिस पर सीबीआई, जो कि देश की काफी बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती है, यूं कहीं सबसे बड़ी जांच एजेंसी, 16 दिन से इस केस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जीरो दिखाई दे रहा है। सीबीआई आखिरकार क्यों खामोश है? इस केस का मोटिव ही अगर नहीं पता चल पाया हो कि आखिरकार क्यों सोनाली की जान ली गई, किसने सोनाली की जान ली, और आखिरकार जिसने ये पूरी साजिश रची वो राजनीति से जुड़ा हुआ कोई शख्स है या फिर सोनाली की निजी जिंदगी से? ये तीन सवाल है जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब मांगने के लिए परिवार के पास अब शायद फुर्सत नहीं है। ऐसा कहना बेवजह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 24 सितंबर को हिसार की सर्व जाट धर्मशाला में खाप पंचायत हुई, उस एक खाप पंचायत के बाद पूरा खेल ही बदल गया। सोनाली फोगाट का पूरा केस बदल गया। सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ की मांग करने वाला परिवार अब सियासी खेल खेल रहा है, सियासत की बातें कर रहा है। सोनाली का क्राइम केस अब सियासी रूप ले रहा है। आखिरकार क्यों सोनाली का परिवार उनके लिए अब जस्टिस की मांग नहीं कर रहा, बल्कि मांग कर रहा है आदमपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की। मांग कर रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक विरासत उनकी बहन या परिवार के किसी सदस्य को सौंपी जाए। यहाँ तक कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट भी अब माँ के लिए नहीं, बल्कि माँ द्वारा छोड़ी गई राजनीतिक विरासत पर बात कर रही है। इस तरह के कई सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं। आखिरकार इनके जवाब कौन देगा, क्योंकि परिवार तो सियासत करने में बिजी है। सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई 16 दिन बाद भी खामोश है, किसी सवाल का जवाब नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो हर कोई खामोश बैठा है। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट के केस में लगातार सीबीआई और परिवार अब दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये हो जाती है कि आखिरकार सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। निधन को 39 दिन हो चुके हैं। सीबीआई जहां एक ओर इस केस में चुप्पी साधती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर अब सोनाली का परिवार भी सियासत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सोनाली फोगाट के लिए इंसाफ की मांग कर रही जनता अब किसकी ओर देखे, क्योंकि सवाल का जवाब देने वाले तो दोनों ही पक्ष खामोश नजर आ रहे हैं। जहां एक और सीबीआई के पास इस बात का जवाब नहीं कि आखिरकार सोनाली की जान किसने ली, किस वजह से ली, और आखिरकार जान लेने वाला शख्स कौन है। क्या ये सोनाली फोगाट की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर उनकी राजनीतिक लाइफ से? पॉलिटिकल लाइफ की अगर बात करें तो सोनाली फोगाट के पॉलिटिकल लाइफ में कई दोस्त थे तो कई दुश्मन भी थे, जिनमें लगातार नाम सामने आ रहा है कुलदीप बिश्नोई का। जी हाँ, पॉलिटिकल लीडर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई खुद को सोनाली का दोस्त बता रहे हैं, लेकिन सोनाली के मायके पक्ष के लोग तो उन्हें सोनाली का दुश्मन बता रहे हैं। यहाँ तक कि सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने तो कुलदीप बिश्नोई पर सोनाली के जान लेने का गंभीर आरोप तक लगा दिया। हालांकि ना तो परिवार के पास इस बात का कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई इस केस से पूरी तरह से पलड़ा झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कुछ वक्त पहले ही कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली के जेठ, ससुर और देवर से मुलाकात की, इसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि अब सोनाली का परिवार एक दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर सोनाली के मायके पक्ष की ओर से कुलदीप बिश्नोई को इस केस का जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सोनाली के ससुराल पक्ष को
कुलदीप बिश्नोई पर बिल्कुल भी शक नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सोनाली फोगाट को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि परिवार यहाँ पर सियासत करने में बिजी है, तो सीबीआई इस केस पर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सोनाली फोगाट की पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो अब यहाँ पर उसे लेकर भी कोई सवाल सामने नहीं आ रहा। 2 बार पर्सनल असिस्टेंट से बातचीत की गई। जब गोवा पुलिस ने पूछताछ की तो पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान ने बताया कि हाँ, उसी ने सोनाली के खिलाफ साजिश रची, लेकिन सोनाली की जान लेने की बात उसने नहीं कबूली। लेकिन जब सीबीआई ने एक बार फिर से जांच पड़ताल की और छानबीन की तो यहाँ पर सुधीर सांगवान ने कई घिनौने राज खोले। बताया कि किस तरह से सोनाली फोगाट को धोखे से 22 अगस्त को गोवा लेकर गया और किस तरह से कर्लिस रेस्टोरेंट में ड्रग्स दिया और यहाँ पर पूरे वारदात को अंजाम भी दिया। लेकिन अंत में जिस तरह से सीबीआई के होश उड़ा दिए सुधीर सांगवान के दिए स्टेटमेंट ने। जी हाँ, अपने आखिरी स्टेटमेंट में सुधीर सांगवान ने बताया कि सोनाली को उसने धोखे से ड्रग्स नहीं दिया, बल्कि सोनाली ने अपनी मर्जी से ड्रग्स खुद मंगवाया और साथ ही ड्रग्स का सेवन भी किया। अब ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि आखिरकार क्या सुधीर सांगवान इस केस में मुख्य आरोपी है भी या नहीं, या फिर यूं कहा जाए कि यहाँ पर सुधीर सांगवान को फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो उन सभी विटनेस का क्या जिन्होंने सुधीर सांगवान के खिलाफ ये बयान दिया कि सालों से सुधीर सोनाली को टॉर्चर कर रहा था, संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा था और साथ ही सोनाली के साथ मारपीट भी करता था। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या सुधीर सांगवान इस केस का असली मुजरिम है या नहीं। तो देखा आपने कि किस तरह से सोनाली फोगाट के केस में लगातार चीजें उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे सोनाली के केस के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सोनाली का केस दबता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शुरुआती दौर में हर कोई सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान पर सवाल उठाता रहा। सोनाली फोगाट की जान सुधीर सांगवान ने ली या नहीं ली, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट की पेशी से पहले ही सुधीर को मुजरिम करार कर दिया जाता है। परिवार पूरी तरह से उन पर आरोप लगाता है, लेकिन जैसे ही 24 सितंबर को खाप पंचायत तय हो जाती है, लगातार परिवार पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान नहीं बल्कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम लेने लगता है। आखिरकार क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह? तो इसके पीछे की वजह अब साफ हो गई है और वो वजह है हिसार की आदमपुर सीट। आदमपुर सीट को लेकर जिस तरह से परिवार सियासत कर रहा है, कुलदीप बिश्नोई जो भी आरोप परिवार पर लगा रहे हैं, खुद परिवार ही उन्हें सच साबित करने में लगा हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सीबीआई खामोश है, परिवार सियासत करने में बिजी है, तो सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने के लिए कौन सामने आएगा, कौन सोनाली फोगाट को जस्टिस दिलाएगा, ये कई सवाल है, लेकिन जवाब देने वाले खामोश है। हालांकि इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।